जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि सबसे पहला प्रश्न को पढ़िए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे जो है प्रमुख कच्चा माल क्या है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा चूना पत्थर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। प्रश्न 3 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। क्लियर है? तो यहाँ से जो है प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। प्यारे बच्चों, किस खनिज को जो है उद्योगों की जननी माना गया है? याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, अधात्विक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ जो है अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। भारत में जो है कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा भारत में जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 7 कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था प्यारे बच्चों? ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारत से जो है चरक का संबंध था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8 कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा डिगबोई में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा असम के डिगबोई। प्रश्न 9 कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज जो होता है उसके उत्पादन में जो है भारत का स्थान विश्व में पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा तृतीय स्थान है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 10 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का जो है विस्तार जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कहाँ है प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। प्रश्न 11 कह रहा है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से जो प्यारे बच्चों लोहा का जो है निर्यात किया जाता है, मतलब अपने देश से लोहा को दूसरे देश में भेजा जाता है, तो कौन सा बंदरगाह से? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा काली मृदा को जो है रेगुर मृदा भी बोला जाता है, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो रेगुर मृदा हो गया, यानी ऑप्शन बी यहाँ देखिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जो है 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था, तो वह कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा 1968 में हुआ था। प्रश्न 14 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? याद रखिएगा ये जो है जिप्सम से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है जो किस खनिज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो है मैग्नीज का जो है
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 16 कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में जो है तांबा का कुल भंडार कितना है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 125 करोड़ टन जो है भारत में तांबा का भंडार है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम जो होता है उसको बनाने के लिए किसी न किसी खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, पर जो याद रखिएगा बॉक्साइट का जो है उपयोग किया जाता है, आवश्यकता पड़ता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 कह रहा है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन जो है प्यारे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से लौह युक्त खनिज कौन है, उसका उदाहरण कौन है। तो याद कर लीजिएगा प्यारे, यहाँ मैग्नीज जो है ये जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के जो प्रजनन को कौन रसायन नष्ट करता है बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा एड्रीन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 20 कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा के लिए कितना किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा पूछा जा रहा निहित है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, क्या पूछा जा रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के बारे में बनाने में किसका उपयोग होता है। तो फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है परसों, तो याद रखिएगा ये जो है टंगस्टन का उपयोग होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 22 कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, मतलब भारत में जो है वन का विस्तार कितना है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पर बच्चों, तो याद रखिएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 कह रहा है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, मतलब क्या हुआ, किस खनिज में भारत जो है पूरा संपन्न है। तो याद रखिएगा पर बच्चों लोहा में जो है भारत जो है सुसंपन्न है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी जो है पर बच्चों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, याद रखिएगा पर बच्चों काली मिट्टी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यही जो है सर्वोत्तम मानी जाती है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। प्रश्न 25 कह रहा है झारखंड का कोडरमा, झारखंड में जो है कोडरमा एक जगह है, कह रहा है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पर बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा अभ्रक, अभ्रक के जो है उत्पादन के लिए ये जो है प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पर बच्चों इसमें जो है हमने टोटल 25 प्रश्न बताए गए हैं, सभी प्रश्न पर बच्चों VVI है, गैस प्रश्न है, ये आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो है पूछे जाने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।